हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में। हम लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट जवाब था क्या था? नई दिल्ली था। यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं और वन बाय वन करके हम सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको सब कुछ कवर करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं बिना देरी के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, मेरठ में है या आगरा में है। तो इसका जो राइट जवाब है कहाँ पे है? प्रयागराज में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, व्यवस्थापन करना, प्रशासन करना, उपयुक्त सभी। तो प्रबंधन की नियोजन भी इम्पोर्टेंट है, व्यवस्था भी इम्पोर्टेंट है और प्रशासन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रियाओं में नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना, सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है। विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है, क्या है? विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिक्षण कक्षा, म्यूजियम। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय हो जाएगा। तो हमारा जो विद्यालय का बौद्धिक प्रयोगशाला है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। पुस्तकालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है, H.G. वेल्स का है, हुमायूं कबीर का है या गारफोर्ड का है? तो हम इसमें से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H.G. वेल्स। यानी H.G. वेल्स जो हैं ये हमारे क्या हैं? सही ऑप्शन हैं। इतिहास का वास्तविक निर्माता जो होता निर्माता अध्यापक होता है, ये H.G. वेल्स जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है? प्रौढ़ शिक्षा का विकास। प्रौढ़ शिक्षा का विकास है, बालिकाओं की शिक्षा का विकास है, महिलाओं की शिक्षा का विकास है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब होने वाला है, सही जवाब हमारा क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि मीना मंच में इन प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात किया गया। प्रौढ़ शिक्षा का विकास करना है हमें, जैसे प्रौढ़ शिक्षा मतलब होता है जो लोग प्रौढ़ हो चुके हैं और वो कहीं से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो उनकी भी शिक्षा का ख्याल रखना, उन्हें शिक्षित करना और पढ़ने लिखने के काबिल बनाना। बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना, जो बालिकाएं हैं जो मुख्य धारा से जुड़ने से वंचित रह गई हैं उनको पढ़ाना लिखाना और उनका सर्वांगीण विकास करना, ये भी एक पहल है। महिलाओं की शिक्षा का विकास और महिलाएं जो हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं, उनको भी शिक्षित करना, उनको भी साक्षर बनाना, यह मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो विकल्प है हमारे सही हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क करके चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है कि इसमें से क्या है? भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? चेन्नई में, प्रयागराज में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो इसका जब हमारा सही विकल्प होने वाला क्या है? विकल्प भी सही है, यानी विकल्प भी हमारा क्या है? प्रयागराज। तो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला जो स्थित है ये प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप करके नहीं चलना है, सारी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय विश्वविद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? मुंबई में है, अहमदाबाद में है, हरियाणा में है, नई दिल्ली में है। तो इसका हमारा जो सही विकल्प होने वाला है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी का मतलब हमारा क्या सही है? नई दिल्ली, यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग है क्या है? शिक्षण प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है या अनुशासन प्रक्रिया है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हमारा क्या है? ऑप्शन बी, यानी कह रहा है निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया जो हमारा है क्या है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या है? निर्णय प्रक्रिया हमारा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला विकल्प हमारा है, कह रहा है कि कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को कौन चलाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक, प्रधानाचार्य, विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंधक। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है एक गुरु का होता है, एक टीचर का होता है, एक अध्यापक का होता है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए क्या है? शिक्षक, यानी कल के विश्व को शिक्षक चलाते हैं, टीचर चलाते हैं। इसलिए शिक्षक का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा परिवेश, कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और कैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि SCERT की स्थापना कब की गई थी? SCERT की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही विकल्प हमारा है जो है वो क्या है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मतलब हमारा यहाँ पे 1981, यानी SCERT की स्थापना 1981 में ईस्वी में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका जो सही विकल्प हमारा होने वाला है ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मतलब है कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, यानी राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, समय सारणी को कहा जाता है, समय सारणी को क्या कहा जाता है? विद्यालय की दूसरी घड़ी कहा जाता है, अनुशासन कहा जा सकता है, घंटा कहा जा सकता है, अध्ययन कहा जा सकता है। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो क्या सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए का मतलब है विद्यालय की दूसरी घड़ी है, यानी समय सारणी जो होता है जिसके अकॉर्डिंग विद्यालय के सारे सब्जेक्ट को संचालित किया जाता है और समय समय पर पीरियड बदलते हैं, ये विद्यालय की दूसरी घड़ी होती है, यानी समय सारणी होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि विद्यालय की दूसरी घड़ी जो होती है समय सारणी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? एक महिला का होना, डॉक्टर महिलाओं का होना, तीनों महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें से जो हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। तो ए का मतलब हमारा क्या है? यहाँ पे एक महिला का होना, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए एक महिला का होना आवश्यक होता है। इसलिए हमारा यहाँ जो विकल्प सही है वो क्या सही है? ए सही है कि एक महिला का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों का गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये हो रहा है मर द्वारा, ये कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कह रहा है लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों के गुण विकसित होता है स्वयं द्वारा। अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष करने का, उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो क्या है? उपयुक्त सभी सही है, यानी विकल्प हमारा डी सही है। यानी अवलोकन करने का भी, निरीक्षण करने का भी
और निष्कर्ष करने का भी जो हमारा विकल्प सही है, ये सारे ऑप्शन हमारे विकल्प में हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प हो जाता है, क्या सही है, वो प्रयुक्त सभी सही है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सारे प्रश्न हैं, इसलिए हमें सारे प्रश्नों को बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है यानी प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है, कि मानव संसाधन विकास मंत्री होता है, या कुलपति होता है। तो इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या सही है? सही विकल्प हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का मतलब यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे ऑप्शन सी का मतलब है मानव संसाधन विकास मंत्री। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो होता है मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो क्या सही है? 3, यानी यहाँ पे हमारा विकल्प होने वाला है 3। विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी 3 योजनाएं प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? ग्राम शिक्षा समिति में कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के कितने अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं? 2 होते हैं, 1 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी का मतलब है हमारा यानी 3। ग्राम शिक्षा समिति में विद्यालय के छात्रों के अभिभावक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। कितने सदस्य सम्मिलित होते हैं? 3 सदस्य सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 1971 के अधिनियम से, 1972 के अधिनियम से, 1973 के अधिनियम से, 1974 के अधिनियम से। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होने वाला है, क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मतलब हमारा है कि 1972। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 के बेसिक शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प हो गया ऑप्शन बी 1972। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि अभिभावक शिक्षक संघ PTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होते हैं? अभिभावक शिक्षक संघ यानी PTA की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होते हैं? शनिवार, रविवार को होता है, शुक्रवार को होता है, सोमवार को होता है, या बुधवार को होता है? तो आइए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है। शनिवार या रविवार को होता है, यानी अभिभावक शिक्षक संघ जो होता है इसका जो बैठक है माह के शनिवार या रविवार को कराना आवश्यक प्रावधान रखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा सही विकल्प हो जाएगा शनिवार या रविवार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमको दिया गया है 4, 6, 5 या 7। तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या सही है? विकल्प ए सही है। विकल्प ए का मतलब परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तो हमारा विकल्प हो जाएगा, सही हो जाएगा ए। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? कितने कैसेट हैं? 8 कैसेट हैं, 10 हैं, 15 है, या 12 हैं? तो
यानी 8, 10, 15 या 12, इसमें से कौन सा विकल्प हमारा सही है? तो इसमें से हमारा जो सही विकल्प है वो क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है? 12 यानी 12। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में 12 कैसेट्स हैं। 12 कैसेट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? वैयक्तिक पर्यवेक्षण किया जाता है, पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है, या सामूहिक पर्यवेक्षण किया जाता है, कि एकांश पर्यवेक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होने वाला है बी का मतलब हमारा पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। यानी प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना, विद्यालयों की सफाई कराना। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या सही है? ए, योजना बनाना। यानी कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? योजना बनाना। योजना बनाना हमारा सही विकल्प है, प्लानिंग करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। विकास खंड के यानी एक विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है। किसका होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र का होता है, जिला समन्वयक क्या होता है, या प्रचारी डाइट का होता है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होने वाला है बी का मतलब ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी बीआरसी का होता है। बीआरसी का होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र का होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट सेंटर का होता है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ब्लॉक संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1996 में हुआ था, 1997 में हुआ था, या 1995 में हुआ था, या 1994 में हुआ था? तो इसका सही विकल्प होने वाला है हमारा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का मतलब हमारा यहाँ पे है 1995। यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में किया गया था। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? इसका सही विकल्प हमारा होने वाला है ऑप्शन क्या सही है? डी सही है, वाराणसी। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? वाराणसी से ही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई एनसीईआरटी की अनुशंसा पर, एनसीईआरटी की अनुशंसा पे हुआ, एनसीईआरटी की अनुशंसा पे हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पे हुआ, या कोठारी आयोग की अनुशंसा पर हुआ, या मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर हुआ? तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मतलब हमारा क्या है? ऑप्शन बी का मतलब हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयागराज में अवस्थित है, वाराणसी में है, लखनऊ में है, कानपुर में है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होने वाला है वो क्या है, प्रयागराज में है। राज्य शिक्षा संस्थान हमारा कहाँ है, प्रयागराज में है। तो इसका सही विकल्प हमारा क्या है, प्रयागराज में अवस्थित है। राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कितने विभाग होते हैं, 10, 6, 7 या 11। इसमें से हमारा सही विकल्प होने वाला है, सही विकल्प जो हमारा होने वाला है वो हमारा विकल्प क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। यानी कितने विकल्प होते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में टोटल 7 विभाग होते हैं। टोटल कितने विभाग होते हैं, 7 विभाग होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही होने वाला है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, लखनऊ में है या कानपुर में। तो इसका मुख्यालय आप लोग जानते ही होंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो इसका सही जवाब होने वाला है क्या है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए का मतलब हमारा यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए का मतलब सही है कि ये दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय हमारा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से हमारा सही विकल्प जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पाठ सहगामी क्रियाकलाप की विशेषता जो है उपयुक्त सारी चीज़ें हैं। यानी यहाँ पे हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्व भी इम्पोर्टेंट है, वृक्षारोपण भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से हमारा सारा विकल्प सही हो जाएगा। तो पाठ सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताओं में सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे और समुदाय कम्युनिटी हो जाएगी। तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं, मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो कौन है, शिक्षक हैं, बच्चे हैं और समुदाय हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही है, डी सही है। यानी बच्चे, शिक्षक और समुदाय यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है, उपरोक्त सभी की। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी सही है, यानी प्रधानाध्यापक। दो मिनट मेरे प्यारे बच्चों। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किसका होता है, इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पे प्रधानाध्यापक की भी भूमिका होती है, शिक्षक की भी भूमिका होती है और बच्चों की भी भूमिका होती है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की भी होती है, शिक्षक, बच्चों, सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, क्या है? डाइट है, सीमैट है, एनसीईआरटी है या बीआरसी है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी डाइट है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था हमारी क्या होती है? डाइट होती है। क्या होती है? डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि बाल गणना पंजिका है। बाल गणना पंजिका क्या है? बाल गणना पंजिका विद्यालयी अभिलेख है, शैक्षिक अभिलेख है, आर्थिक अभिलेख है या सामाजिक अभिलेख है। तो ये हो जाता है बाल गणना पंजिका, ये विद्यालयी अभिलेख है। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्यालयी अभिलेख है। बाल गणना पंजिका जो हमारा होता है ये विद्यालयी अभिलेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? प्राकृतिक आपदाएं हमारी 3 प्रकार की, 2 प्रकार की, 6 प्रकार की या 5 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 सही है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी का मतलब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी का मतलब हमारा सही है यहाँ पे 6, यानी प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा कि समय सारणी से बचत होती है। किसकी बचत होती है? आय की बचत होती है, समय और श्रम की होती है, शिक्षण की होती है या व्यय की होती है। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी का मतलब हमारा यहाँ दिया है समय और श्रम की, यानी अगर समय सारणी आप बनाते हैं तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि साहित्यिक गतिविधि है। साहित्यिक गतिविधि है, क्या है? नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण, उच्चारण प्रतियोगिता। तो यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है साहित्यिक गतिविधियों में क्या होने वाला है? कहानी लेखन, यानी साहित्यिक गतिविधियों में कहानी लेखन जो है ये क्या है? साहित्यिक गतिविधि है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, कहानी लेखन। कहानी लेखन हमारा जो क्या है ये सही है साहित्यिक गतिविधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संस्थान के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन भौतिक संस्थान के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, प्रधानाध्यापक। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। सी का मतलब हमारा यहाँ दिया है विद्यालय भवन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संस्थान के अंतर्गत आता है? तो विद्यालय भवन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा कि विद्यालय की थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो गई थी तो चलते हैं। कह रहा कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला या म्यूजियम। यहाँ से हमारा जो सही विकल्प होने वाला है वो क्या सही है? पुस्तकालय सही है। यानी विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो होता है वो क्या होता है? वो पुस्तकालय होता है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है क्या होता है? पुस्तकालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं तो क्या है? फर्नीचर है,
पुस्तकालय है, विद्यालय भवन है, शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं समुदाय हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के जो घटक हमारे हैं वो ऑप्शन हमारा क्या सही है, डी सही है। डी का मतलब हमारा यहाँ दिया है शिक्षक, छात्र छात्राएं और समुदाय, ये मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। तो विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे हमारा सही विकल्प होने वाला है वो क्या है, बी सही है, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 के मध्य राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया। कोठारी कमीशन ने 1964-66 के दौरान जब कोठारी कमीशन काम कर रही थी तो राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दिया, प्रतिभाशाली छात्रों को दिया, इंजीनियर को दिया, या अध्यापकों को दिया, या शिक्षा अधिकारियों को दिया। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प होने वाला है किसे दिया, अध्यापकों को दिया। यानी कोठारी कमीशन ने कहा कि राष्ट्र निर्माता की संज्ञा अध्यापकों के लिए व्यक्त किया कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, किसका होता है, शैक्षिक संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना, अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण करना। तो यहां से हमारा सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए का मतलब हमारा क्या सही है, यहाँ पे शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यालय अनुशासन में स्थापित करने में सहायक नहीं है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है, क्या नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रिया का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता, या शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सही विकल्प हमारा हो जाएगा दंड की अधिकता। यानी अब विद्यालय में दंड देकर या अनुशासन स्थापित करना चाहते हैं तो ये सहायक नहीं है। इस प्रकार से हमारा सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा दंड की अधिकता। तो आज इस लेक्चर में यहाँ तक ही रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, और इसके आगे जो सारे क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हैं इसे अगले लेक्चर में लेंगे। तो आप लोग को कंटेंट कैसा लग रहा है, कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को और आगे सुचारू ढंग से संचालित कर सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।